दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। भूगोलनामा जो हमारी सीरीज है उसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो आज हम लेंगे। इस तरह आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम लेते जाएंगे ताकि आपके यूपीएससी में जनरल स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जितनी भी लोक सेवा आयोग है वो परीक्षाएं, आरएएस की परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी परीक्षाओं में ये जो टॉपिक है वो आपको पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक को हमने इस सीरीज में चयन किया है और आपको भी इनके बारे में पर्याप्त और पूरी जानकारी दे सके। तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक शुरू करेंगे भूगोलनामा में, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपके पर्वतीकरण, जो है पर्वतीकरण की अवस्था। इसमें हमने आज दो अवस्थाएं आपके लिए है जो आरएस मेंस में भी पूछा गया है। इस तरह की अवस्थाओं के बारे में पूछते हैं और आपके फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। आगे आएंगे कोई किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी आपके पूछते हैं। पर्वतीकरण की जो अवस्था है उसमें हम शुरुआत करेंगे। जो दो आपकी अवस्थाएं हैं, एक तो कैलिडोनियन और दूसरी आपकी हो गई हर्सिनियन। तो इन दोनों के बारे में ओरोजेनेसिस है, पर्वतीकरण को हम बोलते हैं ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस में हर्सिनियन एंड कैलिडोनियन ओरोजेनेसिस है, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे कि इनमें किस प्रकार की चीजें हुई। तो जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो हम लोगों ने आपको पढ़ाई है चैनल पे, और उसमें जो कुछ आपके आता है एरा, पीरियड और इपोक। तो इपोक में आपके कुछ जो पार्ट आते हैं जिसमें हम कैलिडोनियन और हर्सिनियन की बात करते हैं। तो इन चरणों में कौन कौन सा पर्वतीकरण हुआ, किस प्रकार का पर्वतीकरण हुआ, वो हम देखते हैं। तो जो ये इपोक है आपके, जिस इपोक में जो प्राइमरी हमारा जो पीरियड है, उस प्राइमरी पीरियड पे पैलियोजोइक एरा, प्राइमरी पीरियड और इपोक में आपके आते हैं, जिसमें 6 आते हैं मुख्यतः। आपके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस और पर्मियन। तो ये जो भाग है आपका सिल्यूरियन और डेवोनियन, इसमें आपके हुआ कैलिडोनियन हलचल, और जो अपर कार्बोनिफरस और पर्मियन था उसमें हुआ आपके हर्सिनियन पर्वतीकरण। तो इन दो युगों में, यानी कि लगभग 42 करोड़ साल पहले और 26 करोड़ साल पहले ये दोनों प्रक्रियाएं हुई। और इनमें कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ उनका हम पढ़ेंगे वितरण के हिसाब से। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 42 करोड़ साल पहले सिल्यूरियन और डेवोनियन युग में कैलिडोनियन ओरोजेनेसिस हुआ, हलचल हुई, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। और आपके अपर कार्बोनिफरस और पर्मियन में आपके 26 करोड़ साल पहले हुआ हर्सिनियन ओरोजेनेसिस या टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। अब जो कैलिडोनियन है इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी। तो कैलिडोनियन जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि सिल्यूरियन और डेवोनियन जो काल से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में आता है ये आपके कैलिडोनियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन। कैलिडोनियन जो है वो आपके जो ये एक तरह से स्कॉटलैंड में जो माउंटेन है उसके नाम से इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ से नाम आया है, स्कॉटलैंड जो है वहां से। तो कैलिडोनियन जो नाम जो है वो आपके एक तरह से इसी लैटिन भाषाओं से लिया गया है। और स्कॉटलैंड में जो कैलिडोनिया माउंटेन है तो वहां से इसका नाम रखा गया है आपके कैलिडोनियन। जैसे हम धारवाड़ युग, धारवाड़ की चट्टाने, कर्नाटक जो राज्य में जिला मिलता है तो उसे धारवाड़ नाम रख दिया। तो वैसे ही यहाँ पे कैलिडोनिया मिलती है तो स्कॉटलैंड में इसका नाम रखा गया। अब जो है आपके इसमें कौन कौन सी पर्वत बने, कौन से, तो पुराने जो पर्वत है ये सारे अपन पढ़ते हैं कि वलित पर्वत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीन, एक पुराने। ये सब पुराने हैं। नवीन वाले अल्पाइन में आते हैं जो बाद में आते हैं, इस ओरोजेनेसिस में नहीं आते हैं आपके। तो कैलिडोनियन जो आपके ओरोजेनेसिस है वो पुरानी है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन भागों में, या कैम्ब्रियन माउंटेन है इंग्लैंड में, वो सारे जो है वो आपके पुराने पर्वतों में आते हैं। तो वो कैलिडोनियन युग के, यानी कि 42 करोड़ साल पहले ये निर्मित है।
अभी ये जो कैलिडोनियन माउंटेन है वो एक तरह से अवशिष्ट या डिसेक्टेड हो गए, रेजिड्यूरी हो गए, वो आपके टूटे फूटे या जिनको हम बोलते हैं रेजिड्यूरी। तो अभी ये एक तरह से विस्तीर्ण टूटे फूटे या अवशिष्ट पर्वतों के रूप में इनका अवशेष बचा हुआ है और डोम शेप में मिलते हैं, आपके गुंबद नुमा ये आपके मिलते हैं। इनका जो अवशेष है वो मुख्यतः कैसा बचा हुआ है, गुंबद नुमा अवशेष। यहाँ पे जैसे आप भूगोल में पढ़ते हो कि एक तरफ से अगर दबाव की क्रिया ज्यादा होती है तो जो वलन होता है, वलन का मतलब अपनति और अभिनति, तो वो मुड़ जाता है। तो ऐसे वलन को हम बोलते हैं परिवलन। तो इन पर्वतों में उदाहरण जो है वो किसके मिलते हैं, परिवलन के उदाहरण मिलते हैं। यानी एक तरफ से अगर बल ज्यादा है तो जो वलन है, जो माउंटेन का ऊपरी भाग और निचला घाटी और शिखर, जिसको हम दोनों को अपनति और अभिनति कहते हैं, और उन दोनों को मिला के जो है वो आपके निर्मित होता है वलन। तो वलन का भाग जो है वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इस तरह की स्थितियां मिलती है, उनको हम बोलते हैं परिवलन। तो यहाँ अन्नाच्छादन अवशिष्टता के उदाहरण मिलते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है उसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, और भारत में जो है आपके विंध्याचल, सतपुड़ा, सतपुड़ा के महादेव, मेकाल, ये जो भाग है वो आपके किस युग के पर्वतों में आते हैं, इसमें आते हैं, क्योंकि अरावली तो पुरानी है। तो महादेव, मेकाल, विंध्याचल, ब्राजील का जो ऊंचा भाग है, ब्राजीलियन उभार जिसको कहते हैं, वो भी आपके किस में आता है, कैलेडोनियन में आता है। तो कैलेडोनियन का मतलब क्या हुआ कि जो पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई दूसरे नंबर पे, पहला इससे पहले भी पर्वतीकरण होता है आपके, कैम्ब्रियन नाम की कोई पर्वतीकरण की प्रक्रिया नहीं है, उसको चर्नोनियन, एल्गोरिकन ऐसे नामों से जाना जाता है। ऐसे हम तो ये 3-4 ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी 8 पर्वतीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपके यूएसए में मिलती है। तो इस तरह का जो पर्वतीकरण हुआ उसमें जो कैलिडोनियन हुआ, चर्नोनियन के बाद जो हुआ, उसमें आपके ये पर्वत है, ये उसके उदाहरण है, उनकी जो स्थिति है वो ऐसी है। तो पहला हमारा हुआ कैलिडोनियन। जो दूसरा है हमारा वो है हर्सिनियन। हर्सिनियन जो पर्वतीकरण है वो दोस्तों आपके ऊपरी कार्बनिफरस, आपको ये समझ में आ जाएगा जो प्रवीण सर ने आपको पढ़ा रखी है चैनल पे टाइम स्केल, उसमें ऊपरी कार्बनिफरस और दूसरा जो है पर्मियन, इन दो युगों में इस हर्सिनियन हलचल हुई। हर्सिनियन जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ वो आपके अपर कार्बनिफरस एंड पर्मियन जो आपकी पोक है उसमें कंडक्टेड हुआ, और उसमें हर्सियन के हलचल के कारण जो आपके पर्वत बने उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हर्सिनियन सिल्वा नाम के जो देवता थे उसके नाम पर जो है वो नाम पड़ा इसका हर्सिनियन माउंटेन या हर्सिनियन ओरोजेनेसिस। ये जो हर्सिनियन ओरोजेनेसिस है ये पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप दोनों में पाया जाता है। पश्चिम में जो भाग है पश्चिमी यूरोप, जो ये स्पेन वाला, आपके ब्रिटेन और ये वाला, और पूर्वी यूरोप जो है यूराल माउंटेन वाला और वो भाग, तो पश्चिम और पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसलिए यूराल भी इसी का एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था आपके कि यूराल जो है वो हर्सिनियन में आता है। जो अधिकतर यूरोप के भाग है कैलेडोनियन में आते हैं, लेकिन यहाँ जो ये ध्यान रखना है, यूराल जो ओरोजेनेसिस है यूराल की, वो आपके किससे रिलेटेड है, हर्सिनियन से। जो आपका पश्चिमी भाग हुआ उसमें ये पूर्वी भाग को वारिस्कन भी कहते हैं आपके, इसको वारिस्कन ओरोजेनेसिस भी कहा जाता है कि ये वारिस्कन ओरोजेनेसिस थी और ये आर्मोरिकन ओरोजेनेसिस थी। यानी इसका नाम तो हुआ आर्मोरिकन पर्वतीकरण, और ये हुआ आपके कौन सा पर्वतीकरण, वारिस्कन पर्वतीकरण। यानी कि ये जो हर्सिनियन है, जो हर्सिनियन सिल्वा जो देवी है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। और जो जर्मनी में आपके हार्ज माउंटेन है जिसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ब्रंस पर्वत, तो उस ब्रंस पर्वत के नाम पर भी इसको हर्सिनियन, आर्जीनियन कहते हैं आपके। और इसके जो एग्जाम्पल है इसमें अधिकतर ब्लॉक माउंटेन आते हैं यूरोप के, लेकिन ये जो यूराल है एक ब्रंस कगार है आपके, स्क्रैपलैंड है, तो वो भी उसी का पार्ट है। इसके दो भाग है, जो पश्चिमी यूरोप में ये जो हार्ज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, वोसजेस है, जूरा है, जो अपन पढ़ते हैं यूरोप में कॉन्टिनेंट में, जो ब्लॉक माउंटेन यानी ब्रंस पर्वतों के उदाहरण है। ब्रंस पर्वत क्या है, मैंने महाद्वीपों में बताए थे कि जब किनारे का भाग जो है वो आपके नीचे धंस जाए और बीच का भाग स्थिर रहे, तो ऐसे पर्वतों को हम ब्रंस पर्वत कहते हैं, और ये है ब्रंस घाटियां कहलाती है आपके। तो
ये जो है हर्षिनियन, इसके दो पार्ट है, एक आर्मोरिकन पर्वतीकरण और दूसरा हुआ वारिसकन पर्वतीकरण। वारिसकन के उदाहरण यूराल है, और जितने भी आपके जिनको हम ब्रंश पर्वत कहते हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल आते हैं। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट हो गया आपके जर्मनी में, वोस्जेस हो गया आपके जर्मनी में, जूरा हो गया स्विट्जरलैंड और फ्रांस की जो बॉर्डर है वहां पे आपके, और हार्ज जो है वो भी आपके जर्मनी में। जो तो ये ध्यान रखने आपके ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस जो है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पे, लेकिन आता आपके जर्मनी में है। तो ये जो माउंटेन है ये आपके इसमें आते हैं। हॉर्स्ट माउंटेन एक एग्जाम्पल है, वो भी आपके इसी का ही एग्जाम्पल कहलाता है। तो जो हमने पढ़ा आज कि दो प्रकार का जो आपके ओरोजेनेसिस हुआ, एक हुआ कैलिडोनियन, एक हुआ हर्षिनियन। कैलिडोनियन के एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, और हर्षिनियन के एग्जाम्पल ये है। ये भी एक तरह से अवशिष्ट है, कटा फटा है, अपर्दन हो गया है, और इसके भी कुछ भाग ही आपके बचे हुए हैं। इसको एटलाइड भी कहते हैं, एटलाइड ओरोजेनेसिस या हर्षिनियन ओरोजेनेसिस। तो ध्यान रखना इसके दो भाग है। अपने एशिया में इसके कौन से पार्ट मिलते हैं हर्षिनियन के, तो आपके टिएन सान, नान सान, खिंगन, ये भाग मिलता है। कुछ लोग ये टिएन सान को जो है पामीर के पठार का भाग बनाते हैं, जो गलत है। पामीर के पठार का ये हिस्सा नहीं, पामीर का पठार से तो फोल्ड माउंटेन निकली है, न्यू जो नवीन मोड़दार पर्वतमाला, जबकि ये टिएन सान और नान सान तो पुराने मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है। तो इसके जो एग्जाम्पल है उसमें आपके टिएन सान और नान सान भी आते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, एक हर्षिनियन और एक आपके पुराना वाला कैलिडोनियन। एक इसका जो उदाहरण है वो आपके अपलेशियन माउंटेन भी है अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसको हम ईस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं, तो वो भी इसी का ही एग्जाम्पल आता है। तो अब इसके बाहर कोई एग्जाम्पल आपके नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रखने की हर्षिनियन में हमारे लिए कौन से जरूरी है और कैलिडोनियन में कौन से जरूरी है। RS मेंस में हो सकता 50 शब्दों में हर्षिनियन पूछ ले, अब की बार तो चारों अवस्थाएं पूछी थी आपको, अब की बार हो सकता है कैलिडोनियन हर्षिनियन 50 वर्ड्स में पूछ ले, तो हमें क्या लिखना है। तो आज आपके पास इस चीज़ का जवाब होगा। तो भूगोलनामा में जो अगला टॉपिक है हमारा इसी तरह का ही आपके टॉपिक होगा, जो आपके सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हो, और इसी तरह की पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। धन्यवाद।